बोलो यीशु मसीह की। One thing in life you must remember. जीवन में एक बात है जो आप हमेशा याद रखें, Be ashamed of anything or anybody. और किसी से भी न शर्माते हुए न ही लजाते हुए। No, you can be ashamed of anything or anybody. और आप किसी से भी शर्मा सकते हैं, किसी से भी लजा सकते Yes, हैं। you can be ashamed of anything or anybody. किसी भी बात के बारे में या किसी के प्रति आप शर्मा सकते हैं, लजा सकते हैं, Never be ashamed of Jesus Christ. लेकिन यीशु के विषय में कभी भी शर्माए नहीं। Never be ashamed of Jesus or his gospel. और सुसमाचार और यीशु मसीह के विषय में कभी भी नहीं लजाएं। Paul said, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, For it is the power of God unto salvation. क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Who will ever be ashamed of the power of God? और परमेश्वर की सामर्थ के बारे में कौन लजाएगा? I've been following Jesus for 30 years. 30 सालों से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। Never been ashamed of Jesus. यीशु के बारे में मैंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। Never been ashamed. People said, oh, you're following another religion, foreign, Western religion, etc., etc. You know what he has done in your life. लोगों ने मुझसे कहा कि अरे तुम तो विदेशी धर्म के पीछे चल रहे हो और ये विदेशियों का धर्म है, लेकिन फिर भी इन सारी बातों को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं लजाया इस विषय में। Some people say Jesus Christ is a Western God. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यूरोप का परमेश्वर है। अरे यार, यीशु ने जर्मनी में पैदा नहीं हुआ, अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ, स्विट्जरलैंड में पैदा नहीं हुआ, वो इजराइल में पैदा हुआ। इजराइल एशिया में है, वो एशिया में पैदा हुआ। वेस्टर्न पाश्चात्य क्या बोलते, वेस्टर्न पाश्चात्य देशों में, पश्चिम देश में नहीं, एशिया में पैदा हुआ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Jesus is not a Western God. यीशु मसीह कोई पाश्चात्य देशों का परमेश्वर नहीं है। There is no Eastern God and Western God. देखिए, परमेश्वर के लिए अगर देखा जाए तो कोई पूर्वी परमेश्वर या पश्चिमी परमेश्वर ऐसा नहीं है। There is only God. केवल परमेश्वर है। Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया। We are not following a religious leader. हम कोई धर्म के अगुवे का पालन नहीं कर रहे We हैं, follow the living Savior. हम जीवित उद्धारकर्ता के पीछे चल रहे हैं। कितने लोग एक जीवित उद्धारकर्ता का पीछे चल रहे हैं? वो लोग अपने हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया।
तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू सो मच for everything you did for us on the cross thank you so much एक मिनट संदीप, you know, some of you are wondering why this man of God, an evangelist, a prophet, a pastor, and have an apostolic calling, anointed, why is he dancing like that on the stage? और आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों ये परमेश्वर का जन जिसके ऊपर भविष्यद्वक्ता का अभिषेक है, सुसमाचार प्रचारक का अभिषेक है, प्रेरित का अभिषेक है, क्यों ये आदमी स्टेज से ऐसे नाच रहा है? At least I am dancing here on the stage, I am more dignified. और यहाँ पे कम से कम मैं स्टेज पे नाच रहा हूँ तो जरा कम से कम ये तो थोड़े सम्मान की बात है। But David was a Shahanshah, लेकिन दाऊद जो था वो राजा था and David danced. और दाऊद नाचा, He did not dance in a meeting. और वो किसी सभा में नहीं नाचा, रास्ते पे नाचते गया। शहनशाह रास्ते पे नाचते गया। His wife was upset. और उसकी पत्नी को ये बात बुरी लगी। His wife's father was King Saul. और उसकी पत्नी का जो पिता था वो राजा शाऊल था। Saul was father-in-law of David. यानी राजा शाऊल जो था वो दाऊद का ससुर था। So David's wife laughed. और इसलिए दाऊद की जो बीवी थी वो हंसी। Being a Raja, the way you danced. उसने कहा अरे हे राजा होकर देख जरा किस तरीके से तू नाच रहा है। Looks like dancing like a common man. एक साधारण आदमी के जैसे तू नाच रहा है। David said, दाऊद ने कहा it is before the Lord मैं नाच रहा था प्रभु के सामने, who picked me up and made me the king in the place of your father. जिसने मुझे उठाया और तेरे पिता की जगह पे मुझे राजा बनाया। इसका मतलब दाऊद ने कह रहा था अपने बीवी से, अरे मेरे बीवी मेरा बात सुनो, मुझे जो राजा बनाया ना, तेरे बाप ने राजा नहीं बनाया, मेरे बाप ने मुझे राजा बनाया है। मेरे ससुर ने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरा परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। उसके आगे नाचूंगा, कूदूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राम बाबू hated Jesus once upon a time. एक समय ऐसा था जब राम बाबू यीशु मसीह से नफरत करता था, Tore the Bibles, बाइबल को फाड़ देता था, burned the Bibles, बाइबल जला देता था, stood before churches, who spat on the ground, spoke filthy words about Jesus. चर्च की इमारत के सामने खड़े होकर थूकता था और यीशु मसीह के बारे में गालियां देता था, बुरे शब्द बोलता था। Dip the Bible in kerosene, light the mastic and throw the burning Bible up. बाइबल को जो है वो मट्टी के तेल में डुबाता था और उसको आग लगाकर जलती हुई बाइबल ऊपर फेंक देता था। ऐसा राम बाबू को वही यीशु ने प्यार किया, सिर्फ प्यार नहीं किया, माफ किया, सिर्फ माफ नहीं किया, जो बाइबल में जलाता था उसी के प्रचार करने के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। उसके सामने नाचूंगा, गाऊंगा, कूदूंगा। कुछ लोग कहेंगे लेकिन भाई राम बाबू हम लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं तो इसलिए मैं क्या करूं? हाँ, हम लोगों को पसंद नहीं। मेरा जवाब आई डोंट केयर। मेरा जवाब ये है कि इसकी मैं परवाह नहीं करता। I cannot come here to do what you want me to do. और मैं इसलिए यहाँ नहीं आया कि जो आप चाहे वैसा मैं करूं। I come here to do what my father wants me to do. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ वो उस काम को करूं जो मेरा पिता चाहता है। अरे उसको शुक्रिया करने के लिए कितना है यार, कितने हैं हम। सोचो जिंदगी में कितने चीज है जिसके लिए हम लोगों को उसको शुक्रिया बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए जो किया शुक्रिया, मेरे लिए जो किया शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे जिंदगी के लिए शुक्रिया, झारखंड के लिए शुक्रिया, टाटा नगर के लिए शुक्रिया, भारत के लिए शुक्रिया, हमारे माँ बाप के लिए शुक्रिया, हमारे नेताओं के लिए शुक्रिया, हम जो खाते उसके लिए शुक्रिया, हम जो सांस लेते उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यीशु तेरा शुक्रिया। चलो धन्यवाद। How many of you saw yesterday the glory of God coming down and people saw different gold and all the glitters on their hands? आप में से कितने ऐसे थे जिन्होंने कल परमेश्वर की महिमा को नीचे उतरते देखा
और फिर लोगों के हाथ में और अब उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा का बादल उतरा और उस सोने की धूल के जैसा उनको दिखाई दिया। कितने थे कल कितने लोगों ने देखा? देखा नहीं देखा? आपने अपने हाथ उठाकर बताएं, यदि आपने कल देखा तो आप बताएं। 10 minutes listen to this. तो 10 मिनट इसको ध्यान से सुने। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? Why did he come to the earth? क्यों वो इस पृथ्वी पर आया? I'll tell you only 2 simple words, that's it. और केवल 2 साधारण से वचन आपको बताऊंगा, बस इतना ही काफी है। And after that he will show you the power of those 2 words. और फिर उसके बाद वो परमेश्वर आपको बताएगा उन 2 शब्दों की सामर्थ्य को। Listen carefully. ध्यान से सुने। The whole world was searching for somebody who can help them. सारा संसार किसी ऐसे को खोज रहा था जो उनकी मदद कर सके। Man living in sin, sickness, demonic problems was struggling. मनुष्य जो पाप में, बीमारी में, दुष्टात्मा की सामर्थ्य में जकड़ा हुआ था, संघर्ष कर रहा था। And the Bible says, और बाइबल कहती है one day एक दिन an angel of the Lord came and met a woman called Mary. परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता है और एक स्त्री से मिलता है जिसका नाम था मरियम। So the angel of Gabriel comes to Mary and says, तो जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास आकर कहता है he said, you will have a son. कि देख तू बेटा जनेगी, The power of the Most High will come upon you. You will have a son. सर्वशक्तिमान की छाया तुझ पर उतरेगी और तू एक बेटे को पैदा करेगी। His name shall be called as Jesus. और उसका नाम यीशु होगा। Look at me. हमारी ओर देखिए। Jesus had so many names in the Bible. बाइबल में यीशु मसीह के कई नाम हैं। But today I want to tell you 2 names of Jesus. और आज मैं यीशु के 2 नामों के विषय में आपको बताऊंगा। These 2 names will tell you why he came. और ये 2 नाम ही आपको बता देंगे कि वो इस दुनिया में क्यों आया। Number 1, पहला, the angel said, स्वर्गदूत ने कहा a son will be born to you. तू एक बेटे को पैदा करेगी, His name shall be called as Jesus. उसका नाम यीशु होगा। And Jesus means, the angel said, because he shall deliver his people from their sin. और यीशु नाम इसलिए होगा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। The purpose Jesus came, यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य the था first and the foremost purpose, और जो सबसे पहला जो उद्देश्य था, to deliver people from sin. वो ये था कि वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाए। Listen to me. हमारी सुने। When Jesus was on the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, he made a sentence which nobody in the world ever made. उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले, ऐसे वाक्य बोले जो संसार में कभी किसी ने नहीं बोले। He said, when I, the Son of God, set you free, you are free indeed. उसने कहा, जब मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूं तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the deliverer. यीशु मसीह छुटकारा दिलाने वाला The है। angel said, स्वर्गदूत ने कहा, the first thing he will deliver people. पहला वो जिस बात से लोगों को छुड़ाएगा, He will deliver you from your sin. वो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा। If you remember, my son preached something wonderful 2 days ago. और 2 दिन पहले आपको याद होगा मेरे बेटे ने बहुत ही बेहतर ऐसी बात का प्रचार किया। He said, everybody say, if you want to come to God, change and come. उसने कहा था कि हर व्यक्ति ये कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के पास आना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। The question is, सवाल ये है, if I can change myself, then why do I need God? तो अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं तो मुझे परमेश्वर की जरूरत ही क्यों है? Look at me. हमारी ओर देखें। And you bring any bodybuilder, I challenge him. और कोई भी आप बॉडी बिल्डर को ले आए, मैं चुनौती देता हूं Let him stand on a rope कि वो एक रस्सी पर खड़ा हो and hold the rope and lift himself up. और इस तरह से रस्सी पकड़ के अपने आप को ऊंचा उठा सके। He has to hold the rope and lift up himself up on the ground, from the ground. और इस तरह से उसको रस्सी पकड़नी है और रस्सी जो है पांव के नीचे भी रहेगी, हाथों में पकड़ के वो अपने आप को जमीन से जरा उठा के दिखाए। Nobody in the world can ever do that. इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके। You can't lift up yourself. आप अपने आप को नहीं उठा सकते, You can't change yourself. आप अपने आप को नहीं बदल सकते। A drunkard knows he has to change. और एक शराबी होता है जिसको पता होता है कि उसको बदलना है। December 31st, आखिरी
और वो कहेगा इस साल का जो दिसंबर 31 तारीख होगी बस उसी दिन आखिरी बार जनवरी से बंद, जनवरी से बंद। जनवरी आया कुत्ते का दुम। मैंने एक आदमी से मिला, उसने मुझे कहा था भैया दिसंबर 31 आखिरी सिगरेट है। मैं जानवर देखा, फिर वो स्मोक कर रहा था। मैंने पूछा अरे यार तूने तो कहा दिसंबर 31 आखिरी सिगरेट है। उसने बोला हाँ भैया दिसंबर 31 सिगरेट पिया, बीड़ी पी रहा हूं। सिगरेट पी बीड़ी, कितने लोग दिसंबर 31 में ये आखिरी शराब है, ये आखिरी सिगरेट है, ये आखिरी गुटखा है, ये आखिरी है, जनवरी 1 से बदल जाऊंगा। सुनो, तुम कितना भी ट्राई करो बदल नहीं सकते हो। You cannot change yourself. That's the reason why God came to the earth as a man. आप अपने आप को नहीं बदल सकते, इसी वजह से तो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया। And he said, और उसने कहा I will deliver you from your sin. कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाऊंगा। Can you hear it? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The first purpose of Jesus coming यीशु मसीह के आने का पहला उद्देश्य to forgive us from our sin. वो ये था कि हमें हमारे पापों से वो माफ करे, क्षमा करे। How did he do that? और वो कैसे करता है? I know, brother. ओ मुझे मालूम He है। started a religion called Christianity. और उसने जो है एक धर्म की शुरुआत की जिसका नाम है Then, क्रिश्चियन। you should hang a cross around your neck. और फिर हमें जो है गले में अपने क्रूस लटकाए और रखना है। राम बाबू का नाम रॉबर्ट बाबू बनना है। और राम बाबू का नाम जो है रॉबर्ट बाबू बन जाए। नाम बदलो, क्रूस डालो, जिंदगी बदल जाएगा। लोग कहते हैं नाम या। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। How did he do that? आप ऐसा कैसे करते हैं? He went to the cross. देखिए उसने जो है क्रूस पर वो गया, He shed his blood. उसने अपने लहू को He बहाया, died for us. हमारे लिए वो मारा गया। He said, और उसने कहा you did wrong. तुमने गलत किया, I died for you. मैं तुम्हारे लिए मरा। Wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। You sinned. तुमने पाप किया, You should face a death in every area of your life. तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में मृत्यु का सामना करना चाहिए था। But I will die for you. लेकिन मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He died on the cross. वो क्रूस पर मारा गया, Buried. गाड़ा गया, After 3 days, और 3 दिन के he बाद rose again from the dead. मरे हुओं में से वो जिंदा हो गया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है? क्या विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है? जिंदा है कि विश्वास करते हो? हालेलुया बोलो मेरे साथ एक बार जोर से, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का पहला नाम ही विल डिलीवर यू फ्रॉम योर सिन। वो ये था कि वो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा। आफ्टर डिलीवरिंग यू फ्रॉम योर सिन व्हाट विल हैपन? और फिर पाप से छुड़ाने के बाद क्या होता है? ही गॉट अ सेकंड नेम, उसको दूसरा नाम मिला, इट्स कॉल्ड इमैनुअल। उसका नाम रहा इमैनुएल। दैट मींस गॉड इज विथ यू। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यार सुनो, परमेश्वर ने हम लोगों को ढूंढते हुआ आया, खोए हुए को ढूंढते आया और बोला तुम्हारे लिए मैं क्रूस पे मरूंगा। जब तू मुझे मान लेता है, माफी मांगता है, तो मैं तुम्हारा पाप क्षमा करूंगा, जिंदगी बदलूंगा, उसके बाद मैं आके तुम्हारा संग रहूंगा। माफ करके नहीं जाने वाला है, माफ करके आपका साथ रहने के लिए यीशु आया है। हेलो, न्यू ईयर इज कमिंग। नया साल आ रहा है। व्हाट इज न्यू ईयर? नया साल क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू मे नॉट नो, आप नहीं जान सकते, बट यू कैन टेक विथ यू द वन हु नोस व्हाट इज इन द फ्यूचर। लेकिन नए साल में आप एक उसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं जो आपके भविष्य को जानता है। फर्स्ट he'll forgive sins. पहला, वो आपके पापों को माफ करे, Then he will come and be with you. और तब वो आकर आपके साथ रहेगा। What happens when he comes in और with you? क्या होता है जब वो आपके साथ आकर रहता है? The Bible says, बाइबल कहती है, God said all the time, और परमेश्वर ने हर बार ये कहा fear not, कि मत डर, for I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मत डर, क्यों? मैं तेरा साथ हूँ। अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो डरने का क्या बात है? बोलो मेरे साथ, अगर परमेश्वर मेरा साथ है, अगर परमेश्वर मेरे साथ, डरने का क्या बात है? डरने की क्या बात है? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर मेरे साथ रहना है करके सोचते हैं? हाथ उठा के देखो। कितने लोग इच्छा परमेश्वर मेरे साथ सदा रहना है,
सदा रहना है, मुझे मदद करना है, मुझे हर डर से निकलना है, मुझे हर तकलीफ में मुश्किल में मदद करना है, मुझे चमत्कार करना है, मेरी जिंदगी सुधारना है। कितने लोग ऐसा 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 मानते हैं? प्रेज गॉड। You know, many people want God to be with them to help them, देखिए कई लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद के लिए हमेशा उनके पास रहे, but they don't remember, they don't know one thing. लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं होती Before है He comes to be with you, कि इससे पहले कि वो आकर आपके साथ रहे, you should forgive your sins should be forgiven first. और ये जरूरी है कि आपके पापों की क्षमा पहले हो जाए। मैं जब 16 साल का लड़का था, मेरा घर में था मैं, एक दिन हमारा घर पे एक भिखारी आया। भिखारी आके मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ और माँ बोला। वहां पे भिखारी बेंगलुरु में माँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ भिखारी क्या बोलते हैं भिखारी घर क्या के? कह के मांगते हैं? हाँ? माँ, यहाँ भी माँ बोलते हैं ना? हाँ, हाँ। अच्छा, हमारे घर के सामने भिखार आया, माँ, तो मेरे माँ आई, उसके कटोरे में 1 रुपया डाली। वो कटोरी लेके से जा रहा था, राम बाबू ने अपने बाइक में आया, बाहर खड़ा के माँ बुलाया। माँ बाहर आई, क्या चाहिए राम बाबू? मैंने बोला माँ मुझे पेट्रोल के लिए 25 रुपया चाहिए। तो माँ ने की, राम बाबू मेरा बहुत छुट्टा नहीं है, 50 रुपए ले लो। 50 रुपए दी। मैं 50 रुपए लेके जा रहा था, वो भिखारी गुस्सा हो गया। भिखारी ने मेरे माँ से देख के, मेरे माँ से तब देख के बोला, अरे आप कैसे औरत है, जब मैंने माँ बोला मुझे 1 रुपए दिया, जब ये लड़का माँ बोला वो 25 मांगने से 50 दिए। सवाल पैदा होता है, उसने भी माँ बोला, मैं भी माँ बोला, उसको 1 रुपया मिला, मुझे 25 मांगने से 50 मिला, क्यों? बोलो बोलो यार, बोलो। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है ना, बोलो बोलो। क्या फर्क है? मैं बेटा हूं, वो बाहर का है, हाँ या ना? ऐसा ही जब हम लोग जिंदगी सुधारना नहीं चाहते, यीशु नहीं चाहिए, यीशु अमर उद्धार करता नहीं बनना है, मेरा जिंदगी ऐसा ही रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, कुत्ते की दुम जैसा जीऊंगा, पाप पे ही जीऊंगा, और यीशु मेरा मदद कर, बाहर वाला है तू। लेकिन यीशु के पास आओ और बोलो, प्रभु मेरा पाप क्षमा करो, मेरे दिल में आओ, मेरी जिंदगी बदल दो, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, चाहती हूं, तो बेटा बेटी बन जाते हो। तब 25 मांगने से 25,000 देगा मेरे प्रभु तुम्हारे लिए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसके बच्चे बन गए। बाहर वाले रह के क्यों जिएंगे, बच्चे बन के जी के देखो ना। राम बाबू तो जा रहा है, पता ना मैं कब देखने वाला हूं, लेकिन आपसे एक सवाल है, कितने दिन और बाहर वाले जैसे जीना चाहते हो? मैं चर्च जाती हूं, क्रूज डालती हूं, मैं क्रूज डाले तो देखो मेरे कितना बड़ा क्रूज है। एक बार पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, जेल में डाला, तो पुलिस उसको देखने के लिए गया। जब देखने के लिए गया, पुलिस ने देखा उसके गले में एक क्रूज लटका था। तो पुलिस ने देख, सर्विस इंस्पेक्टर ने बोला, शर्म नहीं आता तुझे? क्रूज डाला है, लटका है, क्रिश्चियन है तू, ऐसा जी रहा है। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, मैं सब जानता हूं क्रिश्चियंस के बारे में, यीशु के बारे में, तू क्यों ऐसा जिंदगी में जी रहा है? शर्म नहीं आता क्रूज डाल के ऐसे जीने के लिए? तो उसने बोला, सर जी मैं आपको सच कहता हूं, हाँ ये क्रूज है, लेकिन ये यीशु का क्रूज नहीं है। जब यीशु ने क्रूज पे मरा, इस तरफ उस तरफ चोर भी क्रूज पे था। ये क्रूज चोर का क्रूज है, यीशु का नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग गले पे क्रूज लटका के घूमते हैं। सवाल पैदा होता है, ये किसका क्रूज है? यीशु का है, चोर का है करके सवाल। हेलो, हालेलुया। एक क्रिश्चियन लोगों से एक ही समस्या है, हाँ मैं तो सब जानता हूं, अगले साल में बदल जाऊंगा। एक बार शैतान ने एक मीटिंग किया, शैतान अपने सब दुष्टात्मा बुला के मीटिंग किया। वो मीटिंग में सवाल, ताता नगर में राम बाबू एक आया है, 4 दिन का मीटिंग चल रहा है, वो तो गॉस्पेल सुविशेष बोल रहा है,
तो वो वहां पे बहुत लोग जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं सुनने के लिए। ये लोगों को अगर उद्धार पा लिया ये लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको कैसे रोके? तो एक दुष्टात्मा ने बोला, मैं जानता हूं कैसा। मैं वहां जाके लोगों को बोल दूंगा यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु सच्चा नहीं है, ऐसे बोल दूंगा। शैतान ने बोला चुप, तो ऐसे थोड़ी बोल सकता है, वहां पे इतने चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार से लोगों को मालूम होगा यीशु जिंदा है, तू नहीं कर सकता, बैठ। और एक दुष्टात्मा, मैं करूंगा। अच्छा क्या करेगा? मैं उनको बस जाके बोलूंगा कि यीशु परमेश्वर ही नहीं है। शैतान ने बोला चुप, ये सब क्रिश्चियन लोग जानते हैं यीशु परमेश्वर है, नहीं कर सकता। एक सब अपने अपने राय दिए, लेकिन शैतान ने गुस्सा, किसी का राय ठीक नहीं है। आखिर में कुट्टी शैतान खड़ा हो गया, मैं बोलती हूं। शैतान ने बोला तू क्या करेगा रे, बोल। शैतान, वो कुट्टी शैतान ने बोला मैं लोगों के पास जाके, वो टाटा नगर के क्रिश्चियंस है ना, जो मीटिंग पे आते हैं ना राम बाबू को सुनने के लिए, जो हर दिन आते चमत्कार देख के जाते, उनसे एक बात बोलूंगा, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु के बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु के बगैर उद्धार नहीं पा सकते, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु को मानना है। सब दुष्टात्मा, ओए क्या बोल रहे तू, वो राम बाबू तो सुना रहा है, तू भी सुना है क्या? कुट्टी शैतान ने बोला पहले सुनो, मैं लोगों को बोलूंगा यीशु एक ही सच्चा है, यीशु आने वाला है, यीशु परमेश्वर है, यीशु मसीहा है, यीशु प्रभु है, यीशु को मानना है। अगर आप लोग ये पाप की क्षमा नहीं मांगा तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आप नरक जाएंगे, आप ऐसे ही जिएंगे। यीशु को मानना है, यीशु को मानना है, मानना है, लेकिन आज नहीं कल। यीशु को मानना है, जिंदगी बदलना है, लेकिन आज नहीं कल। शैतान ने ताली मार के बोला चल बेटा तू काम कर सकता है। 4 दिन मीटिंग में आए, सुने, कल बदलूंगा, कल बदलूंगा, कल बदलूंगा। वो कल जिंदगी कभी ना आएगा। आज आपका उद्धार का दिन है, आमीन, प्रेज़ गॉड। आज जिंदगी बदलने का दिन है, हालेलुया। एक बार आपका पाप क्षमा हो गए, यीशु आपका बन गया, यीशु आपका साथ रहेगा। जब यीशु हमारा साथ रहेगा, हिम्मत आ जाएगा जिंदगी में। 30 साल पहले राम बाबू यीशु को माना, यीशु ने राम बाबू का नाम नहीं बदला, जिंदगी बदल दिया, मेरा साथ आके रहने लगा। इसीलिए राम बाबू को इतना हिम्मत है, पहला इतना हिम्मत नहीं था। मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा, मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा हूं, मुझे इंग्लिश बात करना भी नहीं आता था। 4 लोगों के सामने खड़ा होकर बात करने के लिए डरता था मैं। लेकिन यीशु को मान लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, जिंदगी बदल गया। Rise up.